जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि जो सेल अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक आज हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हाँ वो मंजर भी आएगा, हाँ वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, बस थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, बस थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सेल का अगला टॉपिक है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल अध्याय को आगे बढ़ते हुए आज हम लोग कोशिका विभाजन के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए कोशिका विभाजन, आखिर कोशिका विभाजन है क्या। तो देखिए जो कोशिका विभाजन है इसमें क्या होता है कि एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में आखिर होता क्या है, तो कोशिका जो होता है एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। इसमें होता क्या है कि एक मदर सेल दो डॉटर सेल में विभाजित होता है, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में विभाजित होता है। अगर हम लोग जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन जो है सेंट्रोसोम के कारण होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम के कारण होता है और पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के कारण होता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के कारण होता है। यदि आप नोटबुक नहीं निकालें तो कृपया करके नोटबुक निकाल लीजिए और अपने हाथों में कलम पकड़ लीजिए और इसे नोट करते रहे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। सबसे पहला हो गया असूत्री विभाजन, इसके बाद समसूत्री विभाजन, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। आइए हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं कि असूत्री विभाजन क्या है। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिका 2 भागों में विभाजित होता है, कोशिका 2 भागों में विभाजित होता है। पहला हो गया कोशिका 2 भागों में विभाजित होता है। इसमें हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो होता है जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हम लोग समसूत्री विभाजन की बात करें तो यह कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है। इसमें जो जनन कोशिका है उसका 1% भाग छोड़कर, जनन कोशिका का 1% भाग छोड़कर पूरा शरीर जो है कायिक कोशिका का बना होता है। पूरा शरीर किसका बना होता है, कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें क्या होता है, मदर सेल डॉटर सेल में विभाजित होता है, मदर सेल डॉटर सेल में विभाजित होता है और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो समान होता है, क्रोमोसोम की संख्या समान होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसमें क्या होता है कि जो छिपकली है, चूहा है, चूहा का पूंछ, छिपकली आप देखे होंगे कि छिपकली का पूंछ टूट जाता है या चोट लगने के कारण ये अलग हो जाता है। चूहा का पूंछ भी अगर कट जाता है तो ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः इसका जो है विभाजित होकर फिर से छिपकली का पूंछ बन जाता है और चूहा का पूंछ बन जाता है। आइए हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर क्या हो जाता है, आधी हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो हम लोग का मेल होता है और जो फीमेल होता है, मेल और फीमेल, इसमें क्या होता है कि मानव के मेल में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अगर जोड़ा की बात करें तो 23 और 23। इसमें हम लोग लिखे हैं कि मेल में 44 एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई गुणसूत्र जो है, और फीमेल का 44 और एक्स और वाई यानी कि 44 और 2 46। इसमें फीमेल में भी 44 और 2 46, यानी कि इसका जो एक्स वाई है और फीमेल का जो एक्स एक्स है, ये गुणसूत्र जो है आपस में संयोग कर युग्मनज का निर्माण करता है और इसी के बाद जो है बेबी का जन्म होता है और यही गुणसूत्र डिसाइड करता है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो घटकर आधी हो जाता है। इसका मतलब है कि मेल में जो 46 गुणसूत्र पाया जाता है उसमें 22 प्लस एक्स और वाई, 22 एक्स और वाई, और फीमेल का 22 एक्स और वाई, ये दोनों क्या होता है आपस में आधा आधा करके 22 और 22 44 गुणसूत्र बन गया। और इसमें भी अगर हमको बेबी का जन्म, कोई भी बेबी का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है 46 क्रोमोसोम पाया जाएगा। तो 44 और इसको 2 चाहिए। अगर ये क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स और वाई रहे तो क्या होता है कि बॉय का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है। और ये अगर गुणसूत्र जो है 44 और एक्स एक्स रहे, अगर फीमेल का एक्स और मेल का भी एक्स, दोनों का अगर एक्स एक्स आपस में संयोग कर युग्मनज का निर्माण करता है तो गर्ल का जन्म होता है। इस तरह से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। और ये शायद हम लोग का कोशिका विभाजन जो है ये अंतिम टॉपिक था सेल का। इस तरह से हम लोगों ने पूरा निष्ठा के साथ जो कोशिका अध्याय था उसको हम लोगों ने ख़त्म करने का, उसको हम लोग संपूर्ण रूप से उसका जानकारी प्राप्त करने का एसएस क्लासेस एक प्रयास किया और आप लोगों को जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया।
अगर आपको जो सेल अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है अगर आपको अच्छा से समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, और अगर कोई भी टॉपिक इससे छूट गया होगा वो भी आप हमें बताइएगा, ताकि हम आगे और आपको इससे बेहतरीन ढंग से जो छूटे हुए टॉपिक है उसको हम डिटेल आपको जानकारी दे सके और आपको बता सके। तब तक के लिए फिर से आप सभी को एक बार जय हिंद।